माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके और अपने ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ बच्चों। ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की ताज़ी ताज़ी राम राम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसकी वजह से घर घर में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, और वो है बहू और सास का रिलेशन। हम इसे कुंडली से जज कर सकते हैं, तो मैं उसके कुछ कारण और निवारण दोनों बताऊंगा यदि परेशानी है तो। और दूसरी चीज, आपने सुना होगा श्री राम जी के हिरण मारने की कथा को। आज उसका रहस्य क्या है यह मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 16 जून है, दिन है बृहस्पतिवार। सूर्योदय हुआ सुबह 5:23 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:21 पर। राहु काल रहेगा दोपहर में 2:07 से 3:51 तक, और यमगंड काल रहेगा 5:23 से 7:08 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 8:52 से 10:37 तक। शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त मिलेगा आपको 11:54 से दोपहर 12:50 तक, और अमृत काल आपको मिलेगा सुबह 8:24 से 9:49 तक। निश्चित मुहूर्त है रात को 12:02 से 12:42 तक। अब हम लेते हैं राशिफल। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या हाल रहेगा और कोई परेशानी है तो क्या उपाय वह करें। मेष राशि के लिए सावधानी से चलने वाला दिन है आज। सुख में आज कमी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन भाग्य पक्ष चूंकि बहुत कमजोर नहीं है, इसलिए आप अधिक मेहनत से और मन को शांत रखकर अधिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। अचीवमेंट्स आपके हो सकते हैं, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतनी होगी। इस दिन वाहन से संबंधित थोड़ा सावधानी बरतिएगा। उसको चलाने में, खड़ी कहीं पार करने में थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस दिन का उपाय क्या है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा। वृषभ राशि, बहुत सावधानी से इस दिन चलना होगा। घर गृहस्थी में अन्यथा कोई समस्या परेशानी हो सकती है। प्रतिष्ठा के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी यह दिन थोड़ा सा कमजोर रहेगा। तो यदि आपको कोई भी परेशानी चल रही है तो उसका ध्यान रखें, अपनी हड्डियों का विशेष रूप से ख्याल रखें। इस दिन की एक विशेष सावधानी जो आपको बरतनी है वो ये है कि एकदम भावावेश में आकर धन या कीमती सामान किसी को ना दे दें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का इस दिन आपको बहुत ख्याल रखना होगा, और धन खर्च करते वक्त बहुत ध्यान से धन खर्च करें, नहीं तो धन आपका कहीं गायब भी हो सकता है या उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। एक सावधानी इस दिन ज़रूर रखनी है, ख़ासतौर से जिन लोगों को कोई इन्फेक्शन रहता है या सीने सर आँखों की दिक्कत रहती है, उनको थोड़ा सा सावधान रहकर चलने की आवश्यकता है। इस दिन एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। इस दिन हरे रंग का रुमाल या कोई भी कपड़ा अपने पास अवश्य रखें, और ओम गणपताय नमः का जप ज़रूर कर लीजिएगा। प्रभु कृपा करेंगे। अब मैं आपके प्रश्न लेता हूं, एक नंबर नोट कर लीजिए आप, 9711002266। इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और एक ईमेल भी है gurudev@newsnation.in। अगर इस पर आप कुछ भी भेजें तो अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके। और ये हमेशा याद रखिएगा कि ये सारी सेवाएं निःशुल्क है। अनीता जी से बात करते हैं, मुरादाबाद से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, राम राम। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु खुश रखें आपको जी। गुरु जी, मैं अपने बेटे के बारे में पता करना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1983, दोपहर के 12:10, मुरादाबाद जी। हाँ गुरु जी, ये असल में बहुत कोशिश कर रहा है, मेहनती बहुत है, इसको बहुत अच्छी जॉब कब मिलेगी, कब हाइट पे पहुँचेगा, ये बाहर भी जाना चाहता है गुरु जी। और एक क्वेश्चन और है कि हमारा पैसा फंसा हुआ है। जी जी, आप कोई चिंता मत कीजिए इनकी। और इस साल नवंबर से इनका अच्छा समय शुरू हो जाता है, और अगले साल के 31 दिसंबर से पहले पहले इनके जीवन में अचीवमेंट्स होंगे। 2 से 3 अचीवमेंट्स होंगे इस साल के नवंबर से अगले साल के दिसंबर के बीच में। उसमें आपको भी संतोष प्राप्त होगा, इन्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा। एक थोड़ा सा ध्यान इनको रखना होगा, और इनके पिता को भी रखना होगा। ये जब भी आपस में बैठेंगे, एक दूसरे का सुख चूँकि कम है इनको, तो इसलिए जब भी आपस में बैठेंगे
तो हॉट डिस्कशंस हो जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल करते रहें और बेटे से कहिएगा कि ये रोज़ाना सूर्य को जल दे और गायत्री मंत्र का पाठ या जप ज़रूर कर लिया करें। ये 2 उपाय इनको करने को बोलिए और निश्चिंत रहें, ये जीवन में अच्छी तरक्की करेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे घरों में देखा गया है कि सास बहू की कुंडली मैच नहीं करती। अगर इन दोनों की कुंडली मैच नहीं करेगी तो बाकी किसी की कर भी जाए उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच तनातनी रहेगी, झगड़ा झंझट रहेंगे और इस वजह से बेटे को भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि रोज़ हर दिन हर वक्त कुछ ना कुछ समस्याएं होती रहेंगी और घर में अशांति फैलेगी। दरअसल किसी भी लड़की का जब 7वां 8वां भाव बहुत अच्छा नहीं होता तो उसको ससुराल थोड़ी सी कमज़ोर मिलती है, और उसमें भी अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है, कुपित है, तो उसकी सास उसकी बात नहीं सुनती। हालांकि इसमें केवल एक एंगल नहीं है, इसमें सास का भी एंगल है, उनकी भी अपनी परेशानियां होती हैं, उनके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा। पहले मैं बहू का जिक्र करता हूं। तो आपको कुछ एक उपाय कर लेने चाहिए जिससे कि चीज़ें बेहतर हों, और इसमें सबसे पहला उपाय यह है अंडरस्टैंड हर। देखिए, आप जिस घर में गई हैं वो उस घर को बहुत वर्षों से चला रही हैं, और जो आज आपके जीवन साथी हैं वह उनके बच्चे हैं और उनको वो लंबे समय से मैनेज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा 6-8 महीने में। यद्यपि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी समझ ही नहीं सकते, लेकिन अपनी तरफ से आप कोशिश ज़रूर कीजिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की। थोड़ा मान के चलिए कि वो इंटरफेयर करेंगे तो उसको सह लीजिए, थोड़े से समय की बात होती है, उसके बाद सब चीज़ें अपनी शेप लेने लगती हैं, ठीक होने लगती हैं। आप उनके प्रति जो आपका फ़र्ज़ है वो मत करिएगा, वो करते रहिएगा, और एक कार्य बिल्कुल मत करिएगा, और वो ये है कि छोटी छोटी सी बात हम फ़ोन पर अपने घर में कहने लगते हैं, अपने मायके में कहने लगते हैं, और उससे सिचुएशन एग्रीवेट हो जाती है, क्योंकि मायका आपको लेकर पॉजेसिव होता है बच्चियों, और वो चूँकि वहाँ पर है नहीं तो सिचुएशंस बहुत क्लियर नहीं हो पाती, और इसकी वजह से क्या है कि वो आपको उकसा देता है, या वो लोग गुस्सा कर जाते हैं, या वो लोग जब आपकी ससुराल से मिलेंगे तो उनके जो पूर्वाग्रह हैं वो उनके चेहरे या उनकी वाणी में आ जाते हैं, या जब आपके जीवन साथी आपके मायके पहुँचेंगे तो उनके यानी आपके मायके वालों के चेहरे पे उनके प्रति कुछ अनमस्क भाव होगा, या वो उनसे शिकायत करने लगेंगे उन्हीं के माता पिता की, जिसको वो नहीं सुन पाएंगे। तो चंद्रमा को आपको ठीक करना होगा, और उसके लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो यह है कि आप रात को जो बर्नर जब बंद करते हैं ना, तो हम गैस का बर्नर ऐसे बंद कर देते हैं, तो थोड़े से दूध की छींटे मारकर फिर हम बर्नर को बंद किया करें। ये एक ऐसा उपाय है जो आपके अंदर धैर्य लाएगा और आपके सास के संबंधों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, व्यवहार सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो उपाय ऐसे में आपको करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि अपने पति के साथ मंगलवार के दिन आप बेसन की कोई चीज़ जाकर बांटाएं, चाहे शाम हो या रात हो, और ज़बरदस्ती ना करें। बहुत से लोग पूजा पाठ को या उपायों को लेके बहुत वहमी होते हैं और वो इतना शोर मचा देते हैं कि कोई भी व्यक्ति इरिटेट हो सकता है। तो कूलली इसको लीजिए, टेक इट इजी, और जब उनको समय हो या आप रास्ते में कहीं पहुंच जाए और सारा सामान तैयार करके रखें, और बेसन की कोई मिठाई हो, बेसन की सब्जी हो, और कुछ ना मिले तो बेसन का पैकेट ही हो, ये ज़रूरतमंद को दे दें। ये लंबे समय तक करना पड़ेगा उपाय, लगभग मान लीजिए 18 महीने तक ये उपाय करना पड़ेगा, और उसके बाद फर्क आएगा। लेकिन जो मैंने व्यवहार पक्ष बताया है उसके बिना फर्क आएगा भी उपाय से, तो वो थोड़े दिन तक ठहरेगा, उसके बाद फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है,
तो ये तो एक पक्ष की बात हुई, मैंने बच्चियों की बात की जो बहू बन के गई हैं किसी घर में और उनको उनकी सास से दिक्कत है। लेकिन अब मैं सास पक्ष की भी बात करूंगा, क्योंकि दोनों जन मिलकर अगर घर को बेहतर बनाएंगे या उपाय करेंगे तो घर में सुख और शांति दोनों आएगी। और ये हमेशा ध्यान रखिए, जिस घर में कलह होती है वह राहु और शनि इतने बुरे फल देना शुरू कर देते हैं कि उस घर को संभालना मुश्किल हो जाता है और वह घर टूटने की कगार पर भी आ सकता है और उस घर में गुर्बत यानी गरीबी आनी शुरू हो जाती है।